अम्मा इतनी भोली है, इतनी भोली, भोली उली कुछ नहीं है, घर तो इसने बिगाड़ा इस अम्मा ने, इसके भी 2 लठ मारने के, मारी मत दियो, कल को जाके के मुझे पकड़वा दो। खुद 15 साल की बच्ची डबल बेड पे लेटी है, मोबाइल चला रही है और ये माँ बर्तन मांज रही है। 17 साल की बच्ची डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है और ये माँ कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, पूरा काम कर रही है। इस माँ को चाहिए बेटी को मोबाइल ना दे, बल्कि इससे घर का काम कराए। जब बिल्कुल बेइज्जती सर पे आ जाती है, बिल्कुल बेइज्जती सर पे, बदनामी फैलने वाली है, तो ये अम्मा रोते हुई आती है, अम्मा अब्बा के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, किसी ने जादू करा दिया, कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बड़ी नेक शरीफ थी, 15 दिन से ऐसा मामला हो गया कि उसका पीछे ही नहीं छोड़ रही है। कोई जादू नहीं हुआ, कोई दिमाग नहीं फिरवाया है, इस अम्मा को सब पता है। जीने की आड़ में आधा घंटा 1 साल से बात कर रही है, सारी माँ को पता है मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है। और जब माँ को पता नहीं है तो माँ काहे को बनी? माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब यह है कि धड़ा फड़ा बच्चे पैदा कर दो बस। माँ का मतलब क्या है? खाली बच्चे पैदा कर देना? बच्चे तो कुतियां भी पैदा कर देती, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते। माँ का मतलब है बच्चों की परवरिश भी करना। आज देख लो इस बस्ती का क्या नाम है? केरला गढ़ हबीब नगर, ये नाम है। जो लड़की केरला गढ़ हबीब नगर से निकल के बाहर नहीं गई, उसे अब अगर धामनगर शरीफ में भद्रक में छोड़ दो, घर नहीं मिले, तो उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया? ये इसी मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन है। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। ओ माँ बाप, अगर माशरा सुधारना है तो पहले अपनी बेटियों से मोबाइल लेना होगा। अगर देना है तो उन्हें दीनी किताब, इस्लामी किताब देनी पड़ेगी, ताकि सैयदा फातिमा की जिंदगी पड़े और पक्की सच्ची कनीज हो जाए। पहले मुसलमानों के घरों में औरतों के पास बच्चे पैदा होते थे तो क्यों वली होते थे? बड़े पीर साहब पैदा हुए तो दुनिया पे आके वली थोड़ी हुए, मां के पेट से ही वली पैदा हुए। गरीब नवाज की बेटी सैयदा हाफिजा जमाल पैदा हुई तो कुरान की पूरी हाफिजा थी। हजरत निजामुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये अल्लाह वाले पैदा हुए तो कोई 15 पारों का हाफिज, कोई मां के पेट से वली। क्यों? आज क्यों नहीं होते? तुमने सुना? आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, और ये बात झूठी भी नहीं है, गौसे पाक वाली, गरीब नवाज वाली, तो हमारे तुम्हारे सामने की मतलब किताबों की बात है। बोलो है कि नहीं? मगर आज कोई अल्लाह का वली, कोई हाफिज कुरान पैदा क्यों नहीं होता? पहले की औरतें थी, मोबाइल नहीं देखती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी। पहले की औरतें जिस्म नहीं दिखाती थी, जिस्म छुपाती थी। पहले की औरतें कुरान पढ़ के सोया करती थी, उठा करती थी तो कुरान पढ़ती उठा करती थी, पेट
में बच्चा होता था, ये 18 पारे पढ़ लिया करती थी, और जब बच्चा पैदा होता था तो 18 पारों का हाफिज कुरान होता था, हाफिज कुरान होता था। पहले की औरतें थी ऐसी, और अब की मोबाइल पे लगी पड़ी है, लगी। एक बात याद आ रही, बता दूं, पहले की माँ पूरी माँ होती थी, पूरी, और अब की माँ अद्धी माँ है, अद्धी, हाफ है, हाफ। इधर से नहीं, इधर से तो 1.5 है, घुमा देगी तुम्हें भी रख के। पहले की माँ पूरी माँ होती थी, और अब की माँ आधी माँ। आप कहेंगे आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। आधी कहां गई बोलो, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? पहले माँ जब बच्चा पैदा होता था तो ना तो इतने डॉक्टर होते थे, ना इतने हकीम होते थे, ना इतनी दवाइयाँ होती थी, ना हॉस्पिटल। अब तो हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल कुछ ना कुछ होता है। पहले इतना इंतजाम भी नहीं था ना, बच्चा पैदा होता था हॉस्पिटल में नहीं, घर पे ही। तो माँ अगर उसके कहीं दर्द होता था तो माँ पूरी रात टटोल टटोल के तेल गरम कर करके मालिश करके उसके दर्द को ठीक कर दिया करती थी। ये सारे काम माँ करती थी। माँ इतना काम करती थी, उसके बावजूद रात में अगर बच्चा रोता था तो बावर्ची खाने में दूध गर्म करके भैंस का या अपना है तो अपना पिलाया करती थी, लोरिया दे दे करके सुलाया करती। और अब की माँ, वो पहले की पूरी माँ थी, पूरी, और अब की माँ अगर 1 साल का बेटा या बेटी है, पड़ोगी सो रही है, इस बच्चे को लगी भूख, रात में रोने लगा, तो ये माँ बावर्ची खाने में, रसोई में, किचन में दूध लेने उठ के नहीं गई, तकिए के नीचे हाथ डाला, निकाला मोबाइल, लगाए मोटू पतलू, ये अद्धी माँ, लगाए मोटू पतलू और तकिए से लगाया और बच्चे को लिटा दिया, बोले देख। अब रोएगा? अब बच्चा चुप, बच्चा चक्कर में पड़ गया, भूल गया भूख को, कहां गया जी, दूध खत्म। बच्चा चक्कर में पड़ गया, यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं। फिर इसने ध्यान लगाया, अब्बा हो, बोला अब्बा भी नहीं है, ओ मोटे पतलू, ये माँ है अद्धी तकिए के नीचे, और खुद पड़ोगी सो रही है सुबह तक। अब 1 साल का बच्चा, उसे जब मोबाइल दिखाओगे तो जरा बताओ उसकी आंखों का क्या होगा? उसके सीने पे मोबाइल होगा, उसकी दिल की धड़कनों का क्या होगा? 1 साल के बच्चे, उनकी आंखें बर्बाद कर दी। तो औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन आज के दौर में माँ है, माँ। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी हदीसें सुना के चला जाऊं, बहुत ऊपर की बात है, और तुम्हारे पल्ले कुछ भी ना पड़े। और बहनों को इसलिए ये बातें बता रहा हूं, आपको भी इसलिए बातें बता रहा हूं, अगर 1-2 पे भी अमल करोगे तो शायद हमारे घर की बीमारियां, आफतें निकल सकती हैं। बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं हजरत, घर में खैर और बरकत नहीं होती, बीमारी निकलती नहीं। इसका भी तो कोई ना कोई इलाज होगा यार। बहुत कमा रहे, पता नहीं कहां जा रहे आप, पता ही नहीं चलता। पता लगाओ, मैं बताऊं अगर इजाजत हो तो। खैर और बरकत क्यों नहीं होती है, पहले तो ये सुन लें। अगर औरतें घर में नंगे सर बगैर दुपट्टे के घूम रही है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और रहमत और बरकत लेके कौन आएगा? बोलो।
रहमत के फरिश्ते, और वो उनको तुम आने नहीं दे रही हो, तो तुम्हारा शौहर कितने हड्डे धुल ले तो कहां से बरकत होगी। अब जरा सुनो, अगर किसी के शौहर का काम नहीं चल रहा है, घर में खैर और बरकत नहीं है, मेरी बहनें इतनी बैठी है इधर आधर पर्दे से बैठी होंगी, सुन ले 27वें सिपारे में एक सूरत है, उस सूरत का नाम सूरह वाक़िया है। 5 वक्त की नमाज पढ़ के शाम को ईशा के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ ले, 3 मरतबा, और हाथ उठा करके कुरान के सामने दुआ कर दे, अल्लाह अल्लाह इस कुरान की सूरत की बरकत है कि जब तक घर में ये पढ़ी जाती रहेगी, घर में परेशानी कदम नहीं रखेगी। हमने तो अपने काम छोड़ दिए ना असली, इसी वजह से हम परेशान हैं, इसी वजह से। अब तो नहीं देखता, पहले अगर बच्चा पैदा होता था किसी के यहाँ भी परेशानी होती थी तो कोई मौलाना या कुछ होता था ना, तो उससे गुड़ पड़वाते थे। गुड़, गुड़ जानते हो? गुड़ को यहाँ क्या बोलते हैं? शक्कर। अच्छा, शक्कर समझ रहे हो ना? मिठाई। अब समझ गए हो ना? मिठाई के नाम से होठों पे जबान मत फेरो, अभी थोड़ी बट रही है। मिठाई पढ़वाते थे, पानी दम कराते थे, पी लिया करते थे। ईमान इतना मजबूत था ना, इतना मजबूत था, अल्लाह ताला हॉस्पिटल से बचा दिया करता था। सारी चीजें हमसे दूर हो गई, दूर। ये माँ अपनी बेटियों को बिठाल करके सबकी जिंदगी नहीं बताती। शादी हो जाए तो सिंगार मेज पे ना खड़े होकर के बेटी अलग बाल काट रही है और माँ अलग काट रही है, बेटी अलग लगा रही है मुंह पे बिंदी और क्या क्या, और माँ अलग लगा रही है। अब तो इस पे पिल पड़े, वही जो शैतानों के काम है उस पे पिल पड़े, घर में शैतानियत दाखिल हो रही है। अगर किसी का शौहर शराब पीता हो, बहनों के लिए बहुत अच्छा अमल बता के जा रहे हो। होता है ना कोई कोई अगर किसी का शौहर शराब पी ले या कई गलत जगह बैठने उठने लगे, गलत जगह का मेरा इशारा समझ रहे हो ना? अगर उसका शौहर किसी कैसे बताओ बिगड़ी हुई औरत के पास जाए तो कौन बीबी बर्दाश्त करे, कौन बीबी इसको कबूल करेगी? नहीं करेगी ना। उसे सोने में लाद दो, कितनी खिलाओ पिलाओ, मगर कोई बीबी नहीं चाहेगी कि मेरा शौहर बिगड़ा हुआ। कोई शौहर नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी बिगड़ी हुई हो। बोलो चाहेंगे क्या? नहीं चाह सकते। इसके लिए इतना बेहतरीन अमल है मेरी बहनों के लिए, इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन। और अगर किसी की औलाद अगर कहना नहीं मानती हो, ऐसा भी मान लो, किसी की औलाद अगर कहना नहीं मानती हो, उसके लिए भी बहुत बेहतर अमल है। मेरी बहनें सुने, कुरान शरीफ पहले तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, तवज्जो रखना। क्या करे बोलो? 5 वक्त की नमाज। और जुमेरात के दिन कब्रिस्तान से थोड़ी सी मिट्टी मंगाए, औरत खुद ना जाए कब्रिस्तान में, क्या करे? इतनी मिट्टी मंगा ले और वो मिट्टी कागज पे रख ले। अगर शौहर कहीं गलत जगह जाता है, शौहर शराब पीता है, शौहर जुआ खेलता है, शौहर कोई भी गलत हरकत करता है, तो वो लड़की क्या करे, बीबी क्या करे? जुमेरात के दिन असर की नमाज के बाद वो कब्रिस्तान की मिट्टी मंगा करके सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़े। सूरह यासीन पढ़ने के बाद एक चुटकी से ऐसे मिट्टी उठा ले, और उठाने के बाद उस मिट्टी को ऐसे करे। सूरह यासीन पढ़ने के बाद कहे, अल्लाह जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही मेरे शौहर का फुला औरत से दिल मुर्दा हो जाए, या शराब से दिल मुर्दा हो जाए, या फुला गलत हरकत से दिल मुर्दा हो जाए, और कागज पे डाल दे। फिर दूसरी मर्तबा पढ़े, 7 मर्तबा पढ़े, और पढ़ने के बाद यही कह के डाल दे, इंशाअल्लाह 7 जुमेरात तक
बारात जुमेरात पलट के नहीं आएंगी, शौहर की या बेटे की या किसी की भी गलत आदत खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये फोन बहुत आते हैं कि हजरत ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा शौहर गलत जगह ना जाए या शराब ना पिए। बहुत ऐसे केसेस आते हैं। अब तकरीर फैलती है ना, चैनल के जरिए जाती है, तो इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे यहाँ पे ये बताया गया, तुम्हारी मेहनतें ये काम आ जाएंगी। किसी एक भाई ने, किसी एक बहन ने भी ऐसा काम किया और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कुरान का अमल है, कामयाब तो होना ही, कामयाब तो होना ही है। तो तुम्हें इसका कितना सवाब मिलेगा। बनारस की बात है, बनारस की एक घराना शरीफ था, शरीफ अच्छे बात वाले थे, नेक लोग थे। उनका एक लड़का बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब उनके साथ में चला गया, जो हिजड़े नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, नहीं नाचने वाले और वो सब, हाँ जो भी हैं, समझ गए ना आप बात। उनके साथ में हो गया। अब वो यहां तक के अपना ऑपरेशन करा रहा था। वो तवज्जो रखना, अपना जिस्म वो लड़की का जिस्म बनवा रहा था, इंजेक्शन वगैरह लगा करके, जो भी तरकीब होगी समझ गए होगा आप। तो वो लगा। अब माँ भी परेशान, ये सब परेशान, बहुत समझाए, बड़े करने वालों से बड़ा परेशान, बहुत फोन आया, मैंने कहा बत कर लो काम अगर करना था। मैंने ये अमल बताया है तो आज 3 महीने हो गए जो उसका फोन आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने सारी चीजें छोड़ दी हैं और जैसे था वैसे ही हो गया। कुरान के ये अमल की तासीर है, कुरान के अमल की। इसलिए बात है, आज अगर जरा बेटे की तबीयत खराब हो ना, जरा बेटे की तबीयत खराब हो और होने के बाद क्या करता है, डॉक्टर के पास लेके चलो, ये लेके चलो। माओ को एक सिरप बता जाऊं, एक टॉनिक बता जाऊं, वो भी एक दवा बता जाऊं, मेडिकल की नहीं, कुरान पाक की। सारे मेडिकल खत्म हो सकते मगर अल्लाह का कलाम अपनी जगह से नहीं हट सकता। अगर किसी का बच्चा परेशान है, रो रहा है, परेशान है, तो वो क्या करे, 29वें सिपारे की एक सूरत, एक आयत है, आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समि'u ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मरतबा माँ सुबह को पढ़ के फूंक दे, 11 मरतबा शाम को पढ़ के फूंक दे। इंशाअल्लाह जब तक ये पढ़ के फूंकती रहेगी, दम करती रहेगी, बेटे को दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर जैसी बीमारी, लोग परेशान होते हैं ना, कैंसर जैसी बीमारी 10-20 को बता, आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। उलमा के लिए ये आयत याद करने की, कुरान शरीफ में हर चीज का बयान है, मगर करें, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि तुम्हारा कुरान से दिल लगने लगे, ताकि कुरान की तरफ रुझान करने लगे, ताकि ये बहनें खाली मोबाइल पे ही ना पड़ी रहे, कुरान पे भी ध्यान दें। किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर फेल कर दे, अब उस वैसे भी दवा नहीं खिलाना है, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो कम से कम यही अमल करके देखो। क्या करके देखो? यही अमल करके देखो। कुरान की आयत बताओ, पढ़ना कितनी मर्तबा होगी ये भी उलमा हुफ़ाज़ और आइम्मा सुन ले, सबके लिए इजाजत रहेगी। कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
वहुवल लतीफुल खबीर। इतनी सी है। अला यअलमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना पढ़ के दम करना है। अगर दवा खाता दवा पे, वरना पानी पे, वरना फिर उसी पे। कितनी मरतबा? 2022 मरतबा। आजमा के देखो, इंशाअल्लाह। ईमान इतना मजबूत करो, इतना पक्का करो, इतना पुख्ता करो कि सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। करके तो देखो यार। आज जो है ना, ये इतने इतने बड़े बच्चे 25-25 साल के, कोई उम्र है क्या? 20 साल की उम्र है, 15। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सैयद साहब दुआ करियो, बच्चे का लीवर ठीक नहीं है, लीवर, खाना हजम नहीं होता, पेट में दर्द होता है, पता नहीं क्या बात इस उम्र में, और लीवर खराब। अगर खाली कुछ भी नहीं ना, बुजुर्गों का ही वजीफा, सुबह उठो, वुजू बना लो, नमाज पढ़ने जाओ ना, तो खड़े होकर के काबे को मुंह करके पेट पे हाथ फिरा करके इतना पढ़ना, अजर हाथ बजर हाथ पेट का होवे भशम भात, दोहाई कुतुब आलम पंडवी रहमतुल्लाही ताला अलैह की। खत्म। तुम्हारी लीवर की सारी दवाइयां फेल। करके तो देखो। सारी चीजें, बुजुर्गों के करीब रहो, बुजुर्गों के करीब। अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने अपनी बादशाहत छोड़ दी, रुपया दौलत छोड़ दी, बुजुर्गों के करीब गए। अच्छे लोगों से, ये बड़े बड़े जितने बुजुर्ग हैं ना, इनके पास बैठा करो। और आज के बाद मालूम है तुम्हें क्या करना? अब तुमने ये जलसा तो करा लिया, तबीयत तो खुश हुई है मेरी, अच्छा लगा है, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। आज के बाद मालूम है क्या करना है तुम्हें? इतना अच्छा अंदाज रखियो बेटा, इतना अच्छा, जिधर से भी गुजरो ना तो मुस्कुरा के अस्सलामु अलैकुम। क्या करोगे बोलो? मुस्कुरा के अस्सलामु अलैकुम। जिधर से भी गुजरो मुस्कुरा के अस्सलामु अलैकुम। और आपस में जितने तुम साथी हो ना, मेल मोहब्बत 19-20 हो जाती है ना, तो एक दूसरे को माफ करते हुए चलो। अगर गांव में कोई परेशान है तो उसकी बेइज्जती मत उड़ाओ, किसी की बहन बेटी को मत तकियो यार। इज्जत सबकी इज्जत होती है ना, चाहे भले गैर मुस्लिम की बेटी हो, उसकी भी इज्जत अपनी बहन जैसी इज्जत है। समझ में आ रही है? उसकी भी इज्जत अपनी बहन जैसी इज्जत है। आज से तुम ये बुनियाद डाल लो कि हम जितने लड़के हैं इंशाल्लाह दीन के काम में, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, तो धीरे 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 धीरे, और जितने हैं वो जुड़े इनसे, जितने हैं वो जुड़े। और जैसे तुमने गांव वालों ने, बड़े बड़े लोगों ने साथ दिया ना, ऐसे ही साथ दो। एक दिन वो होगा कि अगर पानी ना पत्थर पे भी गिरता रहे तो उस पत्थर पे भी अपना असर डाल देता। तो ये तो फिर भी इंसान है। मेरे नबी को आखिरी बात बता दूं, क्योंकि मेरी ट्रेन भद्रक से कोरोमंडल है, मुझे वैसे मोबाइल देखना पड़ रहा है, और अब कभी अगर इत्तेफाक हो ना बुलाने का, आज तो मैंने तकरीर नहीं करी है, आज तो तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ और बातें बता रहा हूँ। कभी इत्तेफाक हो ना तो जरा टाइम पे तकरीर करा लियो, एक मरतबा तो करा के देख ही लो यार। एक मरतबा टाइम पे, फिर उसके बाद तुम नाते आगे तक पढ़वाते रहिए, समझे? टाइम पे एक मरतबा इतना अब हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं है, अब भी तो कोई ना कोई पढ़ता ही। समझ में आ रही है? मैं इससे कोई नाराज नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, मगर थोड़ा ये होता है यार, इतनी दूर से आए बंदा, तो कुछ ना उसके अंदर देखो तो है क्या उसके अंदर, तभी तो तुम्हें पता चलेगा जब वो खुलेगा। और जब वो खुलेगा ही, तुमने इतना शानदार खाना खिलाया, मेरा बिस्तर कर दिया, मुझे सुला दिया, यार मेहनत मेरी तो रह गई, तुमने तो पूरा कर दिया, मगर मैं अब तुम्हें उसके बदले की दुआएं दे सकता, दुआएं देकर गया, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं और टाइम भी लगता है वहां तक पहुंचने में। समझ में आ रही? फौरन मुझे निकलना होगा। बता दूं ये बात क्या चल रही थी तुम्हें कुछ मालूम है? तो आज के बाद क्या करोगे? हर बड़े की इज्जत करोगे, मेरी इन बातों पे अमल रखोगे, मुजाहिद मिल्लत का फैजान तुम्हारे घर में बरसेगा बरसेगा। और अगर तुम जलसे में कितने कूदते रहो मुजाहिद मिल्लत के नाम पे या आला हजरत के नाम पे, और अमल कुछ भी नहीं करो, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कह के जा रही हूं, समझ में आ रही? कुछ भी नहीं मिलेगा।
समझ रहे मेरी बात? और अगर अमल अच्छा करोगे ना तो तुम्हें सैयदों का सदका मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तो अब किसी बड़े की बेइज्जती नहीं ना। अगर कोई बड़ा आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओ, सलाम करो और नमाज पढ़ा करो। कोई बीमार हो तो उससे पूछगछ किया करो, समझे? दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझा करो। अब हम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, वो सब बातें अब छोड़ दो। अब मैदान में आना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना अखलाक इतना बांटो, इतना प्यार करो, इतना बांटो, इतना बांटो। लोग तुम्हें देखे ना, देख करके कहें, अपने नहीं गैर कहें तो मजा, गैर कहें वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा था। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बोलो बनोगे, ऐसे बनोगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तुम्हारा रात के 3:30 बजे तक ये जलसा चल गया, बहुत दिल से दुआएं दूंगा। देखो छोटा बच्चा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे तुम्हें। इतना दे मेरे मौला इनको, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरी बहनें वो उधर बैठी हैं या आड़ में जहाँ भी पर्दे से बैठी होंगी, ऐ अल्लाह उनके यहाँ भी बरकतें अता फरमा दे। इस गांव में ऐ अल्लाह दीन का बोलबाला फरमा दे। इस गांव में दौलत की रेल पेल फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा। इन सबको इतना दे हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा। मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हाथ चूमते हो, उसकी वजह समझते हो आप क्यों? उसके सीने में कुरान है। उसके सीने में क्या बोलो? कुरान है। अल्लाह तबारक व ताला अगर छोटी छोटी बातें कबूल कर लेता है ना तो बेड़ा पार हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? बेड़ा पार हो जाता है। एक अल्लाह के वली की बात मुझे आपको देख के याद आ रही है। जब मैं करबला शरीफ गया तो वहां पर एक अल्लाह के वली का मजार है जिनका नाम हजरत बिश्र हाफी है। क्या नाम है उनका बोलो बेटा? हजरत माशाल्लाह हजरत बिश्र हाफी। इनकी थोड़ी जिंदगी बताऊं, ये थे कैसे। शुरू में ये शराब पीते थे। क्या करते थे? अल्लाह शराब का कारखाना भी इनका था। शराब का क्या था? कारखाना भी था, कारोबार वही था। उस वक्त सुधरे हुए नहीं थे। शराब भी पिया करते थे, कारखाना भी था, कारोबार भी शराब का। एक दिन अपने कारोबार जा रहे थे, रास्ते में जब पहुंचे तो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका एक टुकड़ा लिखा हुआ मिला पांवों के नीचे आ रहा था। उन्होंने उठा करके चूम लिया और कहा मौला तेरा मकाम ये नहीं कि तू लोगों के पांवों में आ, तेरा मकाम बुलंद है। घर आ गए, उस कागज के टुकड़े को लेकर के उस पे इत्र लगाया, चूमा और बुलंद जगह रखा। अल्लाह को ये बात उनकी पसंद आ गई, वली बना दिया। यार छोटी सी बात थी ना, जाहिरन छोटी सी थी, ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत की कैसे आदमी, मगर अल्लाह ने उन्हें वलीयता फरमा दिया, वली बना दिया। उन्होंने चूमा, अल्लाह ने कहा हम तुम्हें शराब पीने नहीं देंगे। मगर जिसकी आदत हो तो वो तो आदत है, लग गई। खैर प्यास लगने लगी हुई शराब की, क्या बोलेंगे उसको? नशे की आदत। उसे क्या बोलते हैं? मैं प्यास बोलूं समझ लेना। शराब पीने की उन्हें प्यास लगने लगी, नशा करने की आदत। कारखाने पहुंच गए। फिर
जैसे ही जूता चप्पल उतार के बैठे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, कहा जाओ अल्लाह का पैगाम सलाम लेके चले जाओ। जब वो फरिश्ता आया का अल्लाह का पैगाम सलाम लेकर के आया हूं, तो फिर उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, मगर मैंने एक नेकी की तो अल्लाह का पैगाम सलाम आ गया, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने सारी आदतें छुड़ा दी और वली बना दिया। पता नहीं इन बच्चों ने ऐसा काम किया, ये जलसा, इतने इतने अच्छे लोग आए, मैं तो गुनाहगार हूं और सब लोग आए, मैं भी आया, मगर नबी की बात तो गलत नहीं होगी ना। गांव वालों के लिए कितना अच्छा किया इन्होंने, बताऊं वो कैसे। नबी फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। आज तो ये हरे कुर्ते वाले मुबारकबाद के लायक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, समझे, मुबारकबाद के लायक है। पता नहीं किसकी अदा कबूल हो जाए, लोगों तुम्हें पता भी नहीं हो, तुम्हारे गांव से आफतें भाग जाए, बीमारियां भाग जाए, परेशानियां भाग जाए, अल्लाह वालों की, अल्लाह रसूल के जिक्र की वजह से ना जाने कितने बे औलादों को औलाद मिल गई, ना जाने कितने लोग। तो फिर हमेशा नंगे पांव चलते थे, क्या करते थे वो, नंगे पांव चलते थे। किसी ने पूछ लिया नंगे पांव क्यों चल रहा हो, तो बोले इसलिए मैं अदब कर रहा हूं, जब अल्लाह का पैगाम सलाम आया था तो नंगे पांव था, हो सकता मेरी वही अदा पसंद आ गई हो। तो अल्लाह ने उनके दौर में सारे परिंदों को, जानवरों को हुक्म दे दिया कि कोई भी लीद, पेशाब, गोबर ना करे, ताकि मेरे बंदे का पाँव न सल जाए। जरा देखो, इतना शराब पीने वाला अल्लाह का बंदा, इतने कारोबार गुनाह करने वाला, पक्की सच्ची तौबा कर ली, एक अच्छा काम कर दिया, अल्लाह ने वली बना दिया। इसलिए नौजवानों मुबारकबाद के लायक हो, तुमने ये काम किया, ये रुपया पैसा खर्च किया, अल्लाह अल्लाह अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। हो सकता किसी के ज़हन में एक बात और आ जाए हजरत, क्या कि ये इन नौजवानों की देखो, इन्होंने ये डेकोरेशन, लाइटिंग, एक रात में प्रोग्राम, इतना खर्चा किया, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, चंदा करने की। हो सकता किसी के ज़हन में आ जाए, तो इजाजत हो तो एक फतवा सुनाओ, सुनना चाह रहे। मगर मुफ्ती साहब कौन होंगे वो? मुफ्ती साहब का नाम इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारा नाम है, बता दूं, उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, आका अबू बकर सिद्दीक, आपने नबी से कुरान पढ़ा, आपने नबी से कलमा पढ़ा, आपने नबी का दामन पकड़ा, आपने नबी के साथ में जंगे लड़ी, आपने खाना खाया, आप बताओ इन लोगों ने गलत किया क्या? कोई नबी के नाम पे खर्च करे, मीलाद पढ़े, तो पढ़ने वाला करने वाला कैसा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मन अनफका मौलिदन नबी, मन अनफका ला क़िरात मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफीक फिल जन्ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते अगर जिसने नबी के मिलाद पर, नबी के नाम पर 1 रुपया भी खर्च किया, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा।
और हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती हुए कि नहीं? अब बताओ, इन बच्चों ने, इनके माँ बाप और गांव वाले कितने और माए कितनी मुबारकबाद के लायक हैं कि इनके बेटों ने अगर महफिल सजाई तो नबी की सजाई। ये खेल तमाशे वाली भी तो कर सकते थे, मगर यही सजाई। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। मुझे बात याद आने लगी एक मरतबा, मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरा अबू बकर वो है कि मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो, फिर भी उसकी बराबर किसी का नहीं है। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। एक मर्तबा ना नबी ने अपनी अंगूठी उतारी। क्या उतारी बोलो? तुम लोग अंगूठी पहनते हो, मगर एक ही पहनी हो। कितनी पहनोगे? एक। वो भी 4.5 माशा से कुछ कम, और वो भी चांदी की, और वो भी एक नग की। ये पहनना मर्द के लिए जायज है, इसके अलावा सोने की जायज नहीं, और लोहे की जायज नहीं, प्लास्टिक की जायज, काय की होती है, धात की, वो जायज नहीं। कुछ नौजवान ऐसे भी, अल्लाह माफ फरमाए, वो गलत तरीके से मोबाइल पे बातें कर करके किसी की बहन बेटी से, तो जो उसका नाम है उसके नाम का पहला अक्षर अपनी अंगूठी में लिखवा लेते, ये बन गया मजनू। ऐसे भी हैं, कभी मेरी तकरीर सुनोगे तो पता चलेगा। ऐसे भी हैं ना कुछ लोग, ऐसे अपनी गर्दन पे यहाँ टेटू बनवाए, टेटू, वो टेटू हो गया। कुछ लोगों के बालों की कटिंग देखिए, बालों की जैसे गधा चल गया, गधा, समझे, यहां से लेके यहां तक टकला और ऊपर से झपरा। औरतों को तो कहते हो अब तुम भी कम थोड़ी हो, बात मर्द भी कंगे लगा रहे हैं, कंगे। तुमने देखा होगा बाल समेटने के लिए कंगा लगाया पड़ा, कंगा। गले में चैन भी मिलेगी, नाक में नथुनिया, कान में कुंडल इतना बड़ा, वो खूंटा ठोके बड़ा है। एक बात पूछो अल्लाह के बंदो, ये जेवर पहनना लड़कों का काम है लड़कियों का? अब तुम लड़की तो बन नहीं सकते, बीच में अटक गए। और बीच वाला कौन होता है? कभी मिला ताली बजाते हुआ या नहीं मिला? हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, या अबा बकर ताल इलैया। अरबी जबान में अबू बकर कम हियर, इधर आइए, आए। नबी ने अंगूठी दे दी। क्या दी बोलो? अंगूठी दे करके कहा, अबू बकर जाओ जाओ, इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। किसका नाम बोलो? और लड़का किसका लिखवाते हैं? बोलियो, तुम जल्दी बोल जाते हो, एक से पता चल गया। समझो, इशारे समझो, समझे। बात तो मोबाइल पे इतना बड़ा पागल है, जैसे खाना खाया कुल्ली करी, हेलो क्या खाया तुमने, क्या पहना तुमने, मर गया इसी में। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंगूठी लेकर के, बोसा दे करके, चूम के चले गए। दिल में ख्याल आया कि जहां पर अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। रसूलुल्लाह के नाम से जुदा नहीं है अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जाकर के कहने लगे, नाम लिखने वाले से कहा, सुनो, अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो, दोनों का नाम लिख दो। लिख दिया उसने, लिखने वाले अल्लाह का और रसूलुल्लाह का नाम लिख दिया। जैसे ही लिखा, चूमा, बोसा दिया, आ गए। रास्ते में देखा तो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का, बोसा दिया, आ गए। फिर रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का, चूमा, आ गए। मस्जिद में अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का, आका की बारगाह में पेश कर, आका कबूल फरमा ले, आका कबूल कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने जब अंगूठी हाथ में ली,
तो अंगूठी देखी तो उस पे 2 नाम नहीं बल्कि 3 लिखे हुए थे। नबी ने फरमाया, अबू बकर ये 3 नाम क्यों लिखवा करके लाए हो? अबू बकर बोले, कसम है रब काबा की आका, मैंने 2 नाम लिखवाए थे। अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह के नाम को जुदा नहीं किया, अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह के नाम को जुदा नहीं किया। का तीसरा नाम कहां से आया? हजरत जिब्रील आगे कहने लगे, आका आका, अबू बकर ने अल्लाह के नाम से आपके नाम को जुदा नहीं किया, तो फिर अल्लाह ने आपके नाम से अबू बकर के नाम को जुदा नहीं किया। ये मोहब्बत, ये प्यार समझ में आ रही है? और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, बाज पीर भी ऐसे ही है ना, 10 अंगूठी पहने फिर 10 समझे। अगर 15 उंगली होती, मुझे लग रहा था 15 ही पहनता। अगर 15 उंगली होती तो 15 ही पहनता। एक अंगूठी और एक नक्की जायज। माहौल तो हमने आपने खुद ने खराब किया। अब यहां पर कितने माँ बाप हैं, 1-2 नसीहत की बातें हो जाएं। कितने माँ बाप हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं। तो हर माँ बाप अपने अपने बच्चों को खाने पीने रहने सहने पूरे इंतजाम करता है, मगर एक बात अब्बा ने बहुत गलत कर दी, वो गांवों में पहुंच गई। अभी वो गलत बात क्या है? ये जो बड़े बड़े मोबाइल है ना, मोबाइल, ये कुंवारी और जवान लड़कियों को नहीं देना चाहिए। ये जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों हजरत, क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए नहीं देना चाहिए, मोबाइल की इन्हें जरूरत क्या है? ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। इनकी बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल, क्या चल रहा है? आज 50 लड़कियां जो मोबाइल चला रही है, गैर लड़कों से बातें कर रही है। तुम्हारा गांव तो बहुत अंदर है, शहरों में जाकर के अब तो गांवों में भी बला फैल गई है। जिसे आटा गूंदना नहीं आता मोबाइल